हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पानियो विनोद एडुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोग को 11वीं कक्षा का इकोनॉमिक्स का सजेशन बताने जा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में जो है आपको 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन लिखना रहता है और 5 मार्क्स का 11वीं कक्षा में 6 क्वेश्चन लिखना रहता है। ठीक है, तो 10 मार्क्स के लिए जो 2023 में आने का भरपूर चांस है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता के कारण एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर। ये नहीं आएगा तो आपको भूमि सुधार। ये 2 क्वेश्चन 2023 के लिए ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिक चांस है कि यही दोनों में से आएगा। ऐसे यहाँ पर जो लिखा गया है उसी में से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साल पूछा है कि पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका का वर्णन करो, और एक साल पूछा है भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका का वर्णन करो। डिस्कस द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमिक ऑफ वेस्ट बंगाल। ये आपको इंडिया भी दे सकता है, तो दोनों का आंसर एक ही होगा। थर्ड क्वेश्चन, भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन करो। डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। और चौथा क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय कृषि की समस्या। आप लोग एक बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, ये आप लोग का 10 क्लास में भी है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भूमि सुधार से तुम क्या समझते हो। भारत में भूमि सुधार के लिए अपनाई गई पद्धतियों का वर्णन करो। व्हाट डू मीन बाय लैंड रिफॉर्म्स। एक्सप्लेन द मेजर्स एडॉप्टेड फॉर लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये 4 क्वेश्चन में से अधिक चांस है कि आपको मिल जाएगा। यदि कोई 2 क्वेश्चन के साथ जाना चाहता है तो भूमि सुधार और निम्न उत्पादकता कर लेगा तो उसको एग्जाम में मिल जाएगा। इसके अलावा भी मैंने एक क्वेश्चन बढ़ा दिया है, अगर कोई तेज स्टूडेंट है करना चाहता है तो कर सकता है। भारत में लागू खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य का वर्णन करें। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन फूड ग्रेन इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इकोनॉमिक्स में 10 मार्क्स का आपको एक ही क्वेश्चन लिखने को आता है, उसके बाद से 5 नंबर का क्या है 6 क्वेश्चन आपको लिखने को आएगा। तो 6 क्वेश्चन में ये जो लघु उद्योग है, अधिक चांस है कि यहाँ से आपको मिल जाएगा एक क्वेश्चन। लघु उद्योग क्या है, भारत में लघु उद्योग के महत्व का संक्षिप्त में वर्णन करें। What are small industry? Discuss briefly the importance of small industry in India. ये 5 नंबर में इस साल 2023 में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें ज़रूर, तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की औद्योगिक नीति 1991 की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त चर्चा कीजिए। स्टेट ब्रीफली द मेन फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 इन इंडिया। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में औद्योगिकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन वेस्ट बंगाल। आपको एक क्वेश्चन 10 नंबर का कृषि से देगा, वो तो वहाँ फिक्स है, और 5 नंबर का क्या है आपको उद्योग धंधे से देगा। तो यहाँ तक करने से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला है, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की मुख्य लक्षणों या विशेषताओं को लिखिए। सेकेंड नंबर में आपको दे सकता है। लक्षण या विशेषता दोनों में से कोई भी पूछे तो यही लिखना है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का इंग्लिश होता है कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगला क्वेश्चन है, मांग के नियम लिखिए। मांग के नियम के कुछ अपवादों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आपको देगा तो 5 नंबर का ये पहला क्वेश्चन दे सकता है इसको। उसके बाद से प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हो। अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय के महत्व की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। 2023 के लिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय माने पर कैपिटल इनकम। इसका इंग्लिश लिखना छूट गया, मैं बोल दे रहा हूँ। व्हाट डू मीन बाय पर कैपिटल इनकम। डिस्कस द रोल ऑफ पर कैपिटल इनकम
इन द इकोनॉमिक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, ये आने का आपको चांस है क्योंकि 2022 में बेरोजगारी से दिया है, तो 2023 में चांस है कि आपको आय के असमानता से दे। भारत में आय असमानता के कारणों का उल्लेख करो। मेंशन द रीजन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया। अगला है, आय की असमानता को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाई गई उपायों का वर्णन करो। नेक्स्ट है, उपभोक्ता वस्तु तथा पूंजीगत वस्तु के बीच में क्या अंतर है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अगला है, लागत की परिभाषा दो। स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत के अंतर की चर्चा करो। इंग्लिश छूट गया, बोल दे रहा हूँ। डिफाइन कॉस्ट, लागत का इंग्लिश क्या होता है, COST कॉस्ट। और स्थिर लागत का होगा फिक्स्ड कॉस्ट, और परिवर्तनशील का होगा वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद की माप में उपयोग होने वाले मूल्य जोड़ विधि की संक्षिप्त व्याख्या करें। मूल्य जोड़ विधि का इंग्लिश होता है वैल्यू एडेड मेथड। मूल्य जोड़ विधि का इंग्लिश होता है वैल्यू एडेड मेथड। अगला है, व्यवसायिक संरचना में योजना काल के समय किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। नेक्स्ट है, एक निरीक्षण वर्ग के रूप में केंद्रीय आवृत्ति के माप के रूप में अंगणितीय माध्य के लाभ हानि का उल्लेख करें। मेंशन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अर्थमेटिक मीन एज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है, किस प्रकार का आवृत्ति बहुभुज साधारण आवृत्ति वितरण अलग से रेखा चित्र के कागज पर परिवर्तित रूप में दिखाया जाता है। अगला है, विनिमय दर क्या है, इसका निर्धारण कैसे होता है। व्हाट इज एक्सचेंज रेट, हाउ इज इट डिटरमाइंड। अगला है, मानव विकास क्या है, मानव विकास के आवश्यक तत्व क्या है। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन दिया था कि महबूब उल खां के अनुसार मानव विकास के कितने तत्व है, तो आंसर यही होगा। अगला है, घटती सीमांत उपयोगिता के नियमों का वर्णन करो। नेक्स्ट है, मौद्रिक आय एवं राष्ट्रीय आय में अंतर की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन मनी एंड रियल नेशनल इनकम। अगला है, मांग वक्र के निम्नमुखी होने के कारणों का संक्षेप में वर्णन करो। डिस्कस ब्रीफली द रीजन ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। इससे बाहर आपको नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचकांक 2022 में सूचकांक से एक क्वेश्चन आया। मैं ये क्वेश्चन इस साल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सूचकांक का इंग्लिश होता है इंडेक्स नंबर। सूचकांक किसे कहते हैं, मूल सूचकांक के निर्माण के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार के रूप में रिकार्डियन तुलनात्मक लागत सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उसके बाद है, एक सारणी के विभिन्न अंशों का उल्लेख कीजिए। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले सवाल देता था माध्य मध्यक बहुलक से, लेकिन अब क्या सवाल नहीं पूछ रहा है 11 क्लास में, क्वेश्चन ही दे रहा है। तो उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए टेबल। अगला है, भारत के राष्ट्रीय आय के क्षेत्रीय वितरण की प्रवृत्ति की चर्चा कीजिए। डिस्कस द नेचर ऑफ सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। अगला है, स्वतंत्र या मुक्त व्यापार किसे कहते हैं। यहाँ पर छूट गया, स्वतंत्र या मुक्त व्यापार के क्या लाभ है। अथवा करके क्वेश्चन दे सकते हैं, यदि दो देशों के मध्य स्वतंत्र या मुक्त व्यापार चल रहा है तो दोनों देश किस प्रकार लाभान्वित होंगे। व्हाट इज फ्री ट्रेड।
डिस्कस ब्रीफली द एडवांटेज ऑफ फ्री ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त व्यापार या स्वतंत्र व्यापार की हानियों का संक्षिप्त विवरण दो। डिस्कस ब्रीफली द डिसएडवांटेज ऑफ फ्री ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास के बावजूद भारत की व्यावसायिक संरचना में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन क्यों घटित नहीं हुआ, संक्षेप में विश्लेषित कीजिए। अगला है भारत में सरकारी क्षेत्र उपक्रम के अंतर्गत कमजोरियों की आलोचना कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका सीमांत लागत तथा औसत लागत के बीच प्रमुख संबंधों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द मेजर रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट।